द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इस चीज़ के बारे में आज के डेट में सभी को पता होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, अवेयर हैं, लेकिन इंसानों के अंदर पेशेंस नहीं है। अब तुम बोलोगे कि कैसे पता है, कैसे लोग अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। जैसे आपके घर में आपके फादर मदर हैं, वो अपने पैसों को कहीं ना कहीं डिपॉजिट करते हैं ना, फिक्स करते हैं। जैसे 10 साल बाद वो खुद सोचते हैं कि डबल होगा, पैसा डबल होगा हमारा। कैसे सोचते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत तो अवेयरनेस है, तभी तो वो सोचे कि हाँ चलो 10 साल बाद पैसा डबल होगा। तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है, मैं मानता हूँ। और पेशेंस तो नहीं है। पेशेंस अगर हो तो इंसान उस पैसे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर तुम रोज़ हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में 10 साल तक, एवरेज 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो तुम्हारा 10 साल में तुम्हारा अकेले का इन्वेस्टमेंट कितना होगा पता है? 1,20,000। तो वही 10 साल बाद तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? पहली बार तुम्हारा टोटल वैल्यू होगा 2,32,339, इतना तुम्हारा टोटल वैल्यू होगा। मतलब 1,20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट बिना कुछ किए। कमी है, ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे लिए कमी है, लेकिन यही चीज़ अगर तुम 20 साल तक करो, सेम इन्वेस्टमेंट, 1,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट, अगर तुम 20 साल तक करते जाओ तो पता है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 2,40,000। लेकिन तुम्हारा टोटल रिटर्न कितना होगा पता है? 9,89,000 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए तक, यानी प्रॉफिट 7 लाख से भी ज़्यादा। सोचो, पहले 10 साल में तुम्हारा प्रॉफिट बस 1,20,000 बना, लेकिन अगले 10 साल में ये तुम्हारा 7 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट बना। दिस इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर तुम इस चीज़ को समझ लो, इस चीज़ को एक बार एक्सपीरियंस कर लो, तो तुम्हें पता चलेगा कंपाउंडिंग क्या चीज़ है। इसीलिए आज के डेट में इस चीज़ के बारे में सभी को थोड़ा ज़्यादा ही नॉलेज होना चाहिए। अवेयर तो थोड़ा बहुत है, लेकिन और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, जानना चाहिए, ठीक है। वीडियोस देखना चाहिए, यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। कंपाउंडिंग बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है अगर आप इस चीज़ को समझो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ के बारे में कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, हु डज नॉट अंडरस्टैंड ही पेज इट। अब भाई आइंस्टाइन ने कुछ कह दिया तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने कहा होगा। अब ये ऐसा चीज़ नहीं है कि पैसे पे ही अप्लाई होता है, पैसा ही कंपाउंड होता नहीं, आपका हैबिट्स भी कंपाउंड होता है। जैसे आपके अंदर ऐसा कोई इच्छा जागृत हो जाता है कि कुछ नया करना है, कुछ नया हैबिट्स बिल्डअप करना है, 1-2 जैसे ही करोगे तो आपको मन करेगा कि और कुछ नया ऐड करने का। और जहाँ नए हैबिट्स ऐड करने का हैबिट बन गया ना, तो आप ऐसे ही एक इम्प्रूव इंसान बन ही जाओगे। आप वैसे ही इम्प्रूव करते रहोगे, पूरे लाइफ इम्प्रूव करते रहोगे। क्योंकि एक टाइम के बाद आता है ना, एक सर्टेन टाइम आता है, एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड आता है जहाँ पर इंसान और चेंज होना नहीं चाहता है। इंसान को आलस आता है, इंसान नहीं चाहता कि अब चेंज हो। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ और अब चेंज ही नहीं होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब भाई हमारा तो उम्र हो गया, अब हम क्या करें, हम क्यों एक्सरसाइज करें। क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे क्योंकि सीखने का चाह नहीं रह गया अभी किसी के अंदर भी। अगर आपने इस चीज़ को डेवलप कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते ही रहोगे और ये आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है, अगर मैं ट्रुथ बताऊं तो। इसीलिए लाइफ में हमें सीखते रहना चाहिए। हमारा जो लर्निंग है ना, कभी एंडिंग नहीं होना चाहिए। अब कोई इंसान बूढ़ा हो गया तो अब वो कुछ सीखना नहीं चाहता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हाँ, अगर उसके अंदर ये चीज़ ही ख़त्म हो गया कि अब मुझे कुछ सीखना ही नहीं है, तब तो ख़त्म, और कुछ चाहिए ही नहीं और कुछ ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये जो वर्ल्ड है, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप चाहो, अगर आप देखो तो बहुत कुछ है सीखने को, लेकिन हमारा चाह ही नहीं है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारा अटेंशन स्पैन ख़त्म हो चुका है। दूसरे चीज़ों में ध्यान ही नहीं जाता। फ़ोन से ही सबसे ज़्यादा प्यार हो चुका है आज के डेट में। फ़ोन को साइड में रखो और काम करो, सोचो, जो भी दिमाग में आ रहा है ना सोचो। और मैं तो बोलता हूँ सर्च भी करो, जो भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा चीज़ आ रहा है, कुछ भी, क्योंकि अननोन थॉट्स आना भी हमारे दिमाग में ज़रूरी है। हमारे दिमाग में आज के डेट में अननोन थॉट्स भी नहीं आ रहा है। चलो, अननोन थॉट्स आना, कुछ भी थॉट्स आना, क्योंकि ये जो इसका कैपेबिलिटी है, कुछ भी, ये फ्रीडम, ये लिबर्टी में है। हमारा जो माइंड है ना, हमारा मन है ना, ये लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम। मतलब ये कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कहीं तक भी सोच सकता है। इसका सोच मतलब सीमित नहीं है, असीमित है, ठीक है। इसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो जब असीमित है तो हम सीमित क्यों रह रहे हैं? हम अपना सोच को क्यों दबा रहे हैं? जो सोच आ सकता है हम उस चीज़ को अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमें सोचना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में, हमें अप्लाई करना चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में। इंसानी सोच, इसका कोई सीमा ही नहीं है, ये परे सोच सकता है, परे जा सकता है।
सो इसीलिए अपने अंदर अवेयरनेस को डेवलप करो जितना जल्दी हो सके। अगर तुम इस चीज़ को डेवलप कर लोगे तो आने वाले टाइम पीरियड में ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तुम ऐसे ही अगर सीख रहे हो ना, ऐसे ही तुम ये वीडियोज़ वगैरह देख रहे हो तो तुम ऑलरेडी एक सही ट्रैक पे चल रहे हो। तुम्हें ग्रेटफुलनेस फील करना चाहिए कि तुम ऐसे वीडियोज़ को देख रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोज़ को देख रहे हो, सीख रहे हो कुछ ना कुछ रोज़ाना। तुम्हें ऐसे ही ग्रेटफुल फील करना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।